হ্যাঁ স্যার বলুন। হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে গেছে কালকেই, আমি জানিয়েও দিয়েছি সবাইকে। হুম। হ্যাঁ 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 3 জনের। না না ওটা হয়নি। হুম। ঠিক আছে। ज्वाइन करो। ठीक है। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो ड्रॉ किए थे, देखो क्या बताए थे, ड्राइंग करने से एक चीज पता चला, क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स लॉन्गिट्यूडिनली कॉन्टैक्ट होना चाहेगा, एंड मतलब ट्रांसवर्सली वो क्या क्या कर रहा है, कुछ फोर्स ऑफ रिपल्सन वहाँ पे क्रिएट हुआ। ठीक है, अगेन हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो लाइन ऑफ फोर्स कैसे जनरेट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे बेंड हुआ, लाइक दैट, दैट। इस टाइप का इक्वल लिए थे, इसलिए क्या हुआ, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक हुआ, मतलब ऊपर भी जैसा है नीचे भी वैसे ही रहे, ऊपर भी जैसे है नीचे भी ऐसे ही रहे, इस टाइप का है। एंड इधर क्या होगा, इधर है तुम्हारा नेगेटिव, ये था पॉजिटिव, ये क्या था, पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। ठीक है, ये था पॉजिटिव एंड ये था नेगेटिव। सो नेगेटिव चार्ज से तुम लोग क्या जानते हो, लाइन ऑफ फोर्स यहाँ पे टर्मिनेट होगा, एंड पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, यहाँ से ओरिजिनेट होगा। ठीक है, एंड इसका डायरेक्शन किधर, ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, एंड नीचे क्या रहेगा, नीचे भी इस टाइप का रहेगा, ऐसे 3 लाइन ड्रॉ की है, तो 3 लाइन के लिए ऐसे ऐसे रहेगा। ठीक है, नेगेटिव मतलब सब नेगेटिव में जाके एंटर कर रहे हैं, एंड इधर भी क्या है, ऐसे 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 सब नेगेटिव में आके एंट्री कर रहा है। सिमिलरली इधर भी ड्रॉ करेंगे, देखो 3 लाइन ड्रॉ किए हैं, सो ऐसा तो नहीं कि लाइन ऑफ फोर्स पॉजिटिव चार्ज में जाके रह गया, तो इधर भी निकल जाएगा, ऐसे ऐसे, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ, आउटवर्ड डायरेक्शन चार्ज से, सिमिलरली ऐसे। ठीक है, so this figure is very very important, and this is the electric line of force for two equal and opposite charges, समझ में आया, इलेक्ट्रिक टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ओके, तो यहाँ पे दो कंक्लूजन हो सकता है, एक क्या हो रहा है, एक हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर बिहेव्स लाइक ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रेच स्ट्रिंग जैसे बिहेव कर रहे हैं, कोई चीज मतलब contract along the transverse direction and, or sorry, longitudinal direction, that explains the force of attraction, and the field lines also repel each other in transversely. Okay, so that explains the force of repulsion. So these are also another property. Another property क्या हुआ, I think this is the 5th or 6th property, that electric field lines contract longitudinally, that explains the force of attraction, and repel transversely, that explains the force of repulsion. ठीक है, so this is the another property. इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉपर्टी है, दैट टू इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब
कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है, चलो हम लोग दिखाते हैं इसका रीजन क्या है। सपोज यहाँ पे एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है, यहाँ पे भी एक प्लस क्यू कूलम चार्ज है। ओके, सो दिस चार्ज से लाइन ऑफ फोर्स निकला एंड इस तरफ डायरेक्टेड हुआ, एंड इस चार्ज से भी लाइन ऑफ फोर्स निकला, इस तरफ डायरेक्टेड हुआ, इस तरफ डायरेक्टेड हुआ। तो देख रहा है क्या, दोनों लाइन ऑफ फोर्स, यहाँ पे एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट हो रहा है। बट प्रैक्टिकली इज इट नॉट पॉसिबल, और थियोरेटिकली भी इज इट नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, कोई बता सकते हो, किसी के पास कुछ आइडिया हुआ क्यों एक लाइन ऑफ फोर्स दूसरा लाइन ऑफ फोर्स को इंटरसेक्ट नहीं करेगा? फोर्स ऑफ रिपल्सन सर। फोर्स ऑफ रिपल्सन नहीं है, एक्चुअली क्या है, देखो हम लोग पहले क्या किया, लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ किया, चलो दिस इज द लाइन ऑफ फोर्स। ठीक है, इस लाइन ऑफ फोर्स में पी पॉइंट एक पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है, एंड इसका डायरेक्शन किस तरफ डायरेक्टेड होगा, ऑलवेज इट इज डायरेक्टेड अलोंग द टेंजेंट ड्रॉ एट दिस पॉइंट। हम पहले ही बताए टेंजेंट बराबर डायरेक्टेड होगा। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किए, यहाँ पे कार्व ड्रॉ करो और भी अच्छे से पता चलेगा, कार्व लाइन है, दिस इज द कार्व लाइन, एंड यहाँ पे एक पी पॉइंट है, पी पॉइंट पे इस तरफ डायरेक्टेड होगा इलेक्ट्रिक फोर्स, फील्ड फोर्स इस तरफ डायरेक्टेड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन है, फोर्स का भी डायरेक्शन। तो पी पॉइंट में फॉर दिस लाइन which generate for Q1 charge and this line is for Q2 charge, Q1 चार्ज से जो फील्ड लाइन जनरेट हुआ उसके ऊपर पी पॉइंट जो है उसके लिए देखो डायरेक्शन इस तरफ है ना, एंड Q2 चार्ज से जो फील्ड लाइन जनरेट हुआ उसके ऊपर भी पी पॉइंट है, पी पॉइंट दोनों लाइन के ऊपर भी है, एंड उसके लिए देखो लाइन किस तरफ, फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, सो दिस टेंजेंट का डायरेक्शन है इस तरफ है। तो देखो एक ही पॉइंट में, एक ही पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट दोनों में पी पॉइंट है, सो पी पॉइंट पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है, टू डिफरेंट डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इफ दे इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बट इज इट पॉसिबल, क्या एक ही पॉइंट में कभी फोर्स का टू डिफरेंट डायरेक्शन हो सकता है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ फोर्स है, सेम चार्ज है और डिफरेंट चार्ज भी हो सकता, बट दो डिफरेंट डायरेक्शन है, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट में फोर्स का एक ही डायरेक्शन है, कभी ये दो डायरेक्शन में नहीं डायरेक्टेड होगा। सो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्वेश्चन आता है क्या, व्हाई टू लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, देन तुमको बोलना है we know that each and every point on the line of force is directed along the tangent drawn at that particular point. ठीक है, so here if two line of forces are crosses each other, then for a particular point there will be two different direction of force which is never possible. ठीक है, so that's why दोनों लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस कभी नहीं करेगा। तो क्रॉस अगर नहीं करेगा तो क्या होगा यहाँ पे, तो ऑब्वियसली ये लाइन किधर बेंड हो जाएगा, इस तरफ बेंड होकर चल जाएगा। ठीक है, एंड दीज लाइंस भी बेंड होकर किधर चल जाएगा, इस तरफ चल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देखो कभी क्रॉस नहीं किए हैं, वो क्या किए हैं, मतलब बेंड हो गया उसमें। तो कैसे बेंड हुआ, उसमें बेंड होके मतलब ऐसे निकल गया। ठीक है, ऐसा आना था बट ऐसे नहीं गया, कैसे हो गया, इस टाइप का बेंड हो गया। ठीक है, so this is also another property of electric line of forces that two electric line of force never intersect each other. ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स टू सिमिलर एंड मतलब टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज के लिए ड्रॉ करेंगे तो उसको कैसे हम लोग देखेंगे, देखो हम इक्वल एंड ऑपोजिट के लिए ड्रॉ, बट अभी ड्रॉ करेंगे क्या, इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, मतलब दोनों का वैल्यू सेम है एंड दोनों का नेचर भी सेम, मतलब दोनों ही पॉजिटिव है, नहीं तो दोनों ही क्या है, नेगेटिव। तो दिस इज आल्सो प्लस क्यू, दिस इज आल्सो प्लस क्यू। ठीक है,
हम लोग सेम अमाउंट क्यों ले रहे हैं? क्योंकि सेम अमाउंट लेने से जो फिगर आएगा उसको देखने में अच्छा लगेगा, सिमेट्रिक होगा, अदरवाइज एसिमेट्रिक होगा। ठीक है, सो देखो, सो पहला वाला क्या है, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव तो नहीं जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, इस तरफ ऐसा एक्चुअली जाना चाहिए था, इस डायरेक्शन में जाना चाहिए था, बट वो बेंड होके किधर हो गया, बेंड होके इधर हो गया, समझ में आया। और इसको भी क्या इधर जाना चाहिए था, बट वो नहीं जाता है, तो कैसे जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है, समझ में आया। सो दिस इज द, एंड नीचे तरफ भी ऐसे, एंड इसके बाद जितना लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा सब का डायरेक्शन ऐसे, एंड पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, एमिट होगा, तो इधर जाएगा, इधर भी क्या होगा, एमिट होगा, इधर जाएगा, सिमिलरली लाइक दैट। और मैं, सो देखो, दिस this figure indicates that electric line of forces for two equal and similar charges। इस फिगर को अच्छा से तुम देखोगे तो देखो यहाँ पे दोनों चार्ज के बीच में जो रीजियन है, मतलब दिस रीजियन, यहाँ पे देखो कुछ लाइन नहीं है, कुछ फील्ड लाइंस नहीं है। अगर फील्ड लाइन नहीं रहेगा तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो रीजियन है इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, नो फील्ड रीजियन, नो फील्ड, ओके, नो फील्ड। So the region in between two similar and equal charges is fieldless, ठीक है, so this is known as no field। समझ में आया? तो यहाँ पे हम पॉजिटिव ड्रॉ किए, अगर नेगेटिव चार्ज लेंगे दो, देन क्या होगा, सेम फिगर, बट यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, ऐसे 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 ऐसे, मतलब प्लस की जगह पे क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, माइनस, समझ में आएगा। देन तुमको एग्जाम में एकदम क्लियरली ड्रॉ करने देगा, ड्रॉ द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स फॉर टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, फॉर टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, फॉर स्फेरिकल चार्ज, फॉर पॉइंट चार्ज, फॉर प्लेन चार्ज, एक्सेट्रा। समझ में आया, तो कर पाओगे। ठीक है, यहाँ पे अनदर एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का, क्या इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, चलो यही प्रॉपर्टी डिस्कस करके हम लोग एंड कर देंगे। ठीक है, लाइक से देखो, हम तो ड्रॉ कर लिया, कोई भी हम सरफेस लिए हैं एंड देख रहा है क्या सरफेस से लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हो गया, ऐसे सरफेस, एंड यहाँ पे भी ऐसे सरफेस, ऐसा था। एंड हम लोग क्या किया, हम लोग चल कर दिया, यहाँ से यहाँ तक लाइन ऑफ फोर्स चली गया, यहाँ से यहाँ तक लाइन ऑफ फोर्स चली गया, फिर इधर से इधर तक गया, फिर इधर से इधर तक गया। एक्चुअली ड्राइंग उतना अच्छा से नहीं हो पा रहा है, पेन तो नहीं है तो इसलिए बट ऐसे ही होता है। एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, क्या जो सरफेस से एमिट हो रहा है इसका नेचर क्या है, द लाइन ऑफ फोर्स ऑलवेज मेक्स नॉर्मल टू द सरफेस। ठीक है, नॉर्मल मीन्स जो जिस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है और जिस पॉइंट में जाके टर्मिनेट हो रहा है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वहां पे एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा हमेशा, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। चलो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस, ठीक है। तो क्या है, बीच वाला तो पॉजिटिव से नेगेटिव है, कोई बात नहीं। उसके बाद मतलब यहाँ पे जो सरफेस से पॉइंट से सरफेस पे कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट से लाइन ऑफ फोर्स जनरेट हुआ, तो उसका हम लोग नॉर्मली क्या किया, ऐसे कर दिया, बट ऐसे नहीं होता है। एक्चुअली होता क्या है, होता है इस टाइप, पहले 90 डिग्री बनाता है सरफेस के साथ, दिस एंगल इज 90 डिग्री, 90 डिग्री के बाद मतलब वो ग्रेजुअली क्या होता है,
बेंट होता है, बेंट होता है। इस टाइप का बेंट हुआ, फिर आके यहाँ पे जब इंसेंट हुआ मतलब एंगल कितना बनाया 90 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी ऐसे, और मैं यहाँ पे एंगल कितना बनाया देखो, ईच एंड एवरी केस में यहाँ पे एंगल बना 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर भी जो शार्प पॉइंट है यहाँ पे भी कितना एंगल बना 90 डिग्री। सिमिलरली नीचे तरफ भी है, सिमिलरली इधर भी है। चलो ऐसे, सॉरी स्टेप का है ऐसे, देखो इधर भी 90 डिग्री बनाया, इधर भी 90 डिग्री बनाया, फिर ड्रॉ करो 90 डिग्री बना, उसके बाद बेंड होगा, फिर टर्मिनेट होने के पहले 90 डिग्री बना के फिर सरफेस में ऐड, मतलब जितना भी नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस है सब क्या है सरफेस के साथ नॉर्मली मतलब आउटवर्ड हुआ और इनवर्ड हुआ, ठीक है। So this is one of the important characteristics of electric line of forces. That is, electric line of force always makes normal to the surface. समझ में आया? इस नॉर्मल का वैल्यू 90 डिग्री तो हम बोल दिए थियोरेटिकली, तो इसको हम लोग प्रूव करके भी दिखा सकते हैं कि 90 डिग्री क्यों आया, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिखाएंगे नॉर्मल क्यों हुआ और उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो दो चीज हम लोग कंप्लीट करेंगे। बताओ यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है तो बताओ, डाउट है किसी का? हेलो हेलो, नो सर, क्लियर है। क्लियर है? तो नो सर। इसको तुम लोग बुक से भी पढ़ो, नोट्स मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में देख के पढ़ो, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब यहाँ से एकदम 300% हर बार क्वेश्चन आता है, ओके। चलो अटेंड करते हैं, अटेंडेंस को भेज दिया होगा। हेलो हाँ बोलो सर। बोलो। सर चालान और जो उसका प्रिंट आउट है मेल कर सकते हैं ना? मेल तो कर सकता हूँ, हम तो नोटिस में लिख दिए थे, अगर कॉलेज आ सकते हो तो कॉलेज आके जमा करो, ठीक है। और भी अच्छा, सबसे अच्छा बात है कोई अगर कॉलेज आ सकते हो तो आ जाओ, जिसका नजदीक घर है। सर बहुत दिन तो पॉसिबल नहीं नहीं हो आए, पाएगा सर अभी कॉलेज आना। बहुत दिन तो नहीं आए, तो एक दिन आ जाओ। अगर नहीं आ पाएगा तो मेल आईडी तो हम दे दी ही है नोटिस में, उस मेल आईडी में पीडीएफ मतलब जो फॉर्म प्रिंट आउट फॉर्म है और जो चालान है, अगर कुछ गलती है तो उसके लिए रिगार्डिंग एप्लीकेशन सबको अटैच करके एक ही फाइल में, ऐसा नहीं कि सब अलग अलग, एक ही फाइल में अटैच करके मतलब भेजो, ठीक है। उसमें उनमें ओके सर, थैंक यू सर। यस सर। देखो किसी का डाउट, किसी का गलती हो सकता, मतलब केयरफुली फिलअप करो, चाहो कर नहीं गलती है कोई, लेकिन अगर बाई चांस कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए उसके रिगार्डिंग एप्लीकेशन लिखो, ठीक है। तो सर मेरा एक गलती है, काइंडली इसको रेक्टिफाई किया जाए, ठीक है। एप्लीकेशन लिख के जो फॉर्म तुम भेज रहे हो उसके साथ ही एप्लीकेशन अटैच करो, ठीक है। अटैच करके एक साथ भेजो, और जिसका कोई गलती नहीं है उसका कोई एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है। सर हाँ बताओ। सर वो फॉर्म में गलती नहीं है, वो बस चालान भरते वक्त जो कोर्स होता है ना, जो कोर्स लिखने का जगह उसमें होता है, कुछ फर्क नहीं तो पड़ता, वहाँ डिप्लोमा लिखना भूल गए। ठीक है, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चालान, चालान में जो जो रजिस्ट्रेशन नंबर गलती किए हैं चालान में रजिस्ट्रेशन नंबर ठीक से लिखो, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर सही है सर, उसमें दिक्कत नहीं। हमारे बात नहीं बोल रहे, बहुत स्टूडेंट हमको कॉल कर रहे हैं सर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दिया चालान काट दिया, मतलब तुम अगर रजिस्ट्रेशन नंबर गलत लिख दोगे तब उस रजिस्ट्रेशन नंबर में जो स्टूडेंट है उसके नाम पे चालान कट जाएगा, ठीक है। और जेओटी का जो अकाउंट है, बोर्ड का जो अकाउंट है वहाँ पे उस नंबर के नाम पे पैसा चढ़ जाएगा, तुम्हारा खाली रहता है, इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर एकदम केयरफुली फिलअप करो चालान, ठीक है।
और कोई, और किसी क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, चलो एंड करते हैं। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।